हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर स्पेयर का एमसीक्यू देखेंगे, कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्पेयर के बारे में हम बताते भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो कह रहा था, स्पेयर विच पासेस थ्रू 0 0 0 a 0 0 0 b 0 0 0 c a b c 0 नहीं है, तो कौन सी स्पेयर की क्वेश्चन होगी। सबसे पहले हम आपको स्फीयर के बारे में थोड़ा सा बताएं। इस तरह का हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर स्फीयर होता है, और अगर ये स्फीयर का सेंटर है, इसको यू वी डब्ल्यू कर लें, यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट हमारे पास पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है स्फीयर की। इसको अगर देखें तो ये चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये सेंटर अगर हमने यू वी डब्ल्यू दिया और स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट एक्स वाई जेड दिया, तो सी पी की वैल्यू जो होगी वो आर के बराबर होगी। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो अंडर रूट एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो ये रहा। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो x माइनस यू का होल स्क्वायर, y माइनस वी का होल स्क्वायर, z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इतना आ गया। ये हमारा स्फीयर का इक्वेशन है, और जिसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, जिसका सेंटर यू वी डब्ल्यू है और रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। सेंटर कितना, यू वी डब्ल्यू, रेडियस स्मॉल आर। तो कुछ पॉइंट्स में हम लोग देखते चल रहे हैं ताकि हमें इन प्रॉब्लम्स को करने में दिक्कत ना हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, सेंटर यू वी डब्ल्यू रेडियस आर। इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन का मतलब 0 0 0 हो, स्फीयर का सेंटर 0 0 0। कहने का मतलब यू वी डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो गया, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हमारा स्फीयर आया जिसका सेंटर 0 0 0 और रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये। अब यहाँ से काम ये कर सकते हैं कि इसी स्फीयर की इक्वेशन को थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये अगर हमारे पास आप लोग देखें, अब हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर सेंटर इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। एक हम स्फीयर का इक्वेशन ले रहे हैं जिसका सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है। ये तब लिखा था जब सेंटर यू वी डब्ल्यू है और रेडियस स्मॉल आर है, एंड रेडियस और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो हम आपको थोड़े पॉइंट्स भी बताते चल रहे हैं ताकि क्वेश्चंस को अप्लाई करने में, क्वेश्चन में बहुत आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सेंटर जो है, इसमें माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है सेंटर, एंड जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, स्मॉल आर है। सेंटर क्या है, सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये सेंटर, रेडियस स्मॉल आर। सेंटर जो है वो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और रेडियस आर। अब ये बनाना है, तो ये आपका स्फीयर का इक्वेशन जिसका रेडियस आर, सेंटर 0 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेंटर यू वी डब्ल्यू रेडियस आर, एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी सेंटर जो है, अभी इसका सेंटर जो है वो सेंटर इसका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। सेंटर जो है वो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है, और रेडियस स्मॉल आर है।
ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल आर है, सीपी रेडियस। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीपी आर है, रेडियस आर है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो अंडर रूट एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर। अब ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर लो। अच्छा, स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये अंडर रूट तो हट जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आया, x प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर रेडियस का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों क्या करें, वेरी सिंपल, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लें। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2ux प्लस यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लें। क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी लगा लें z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस 2wz इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये इतना आ गया भैया। अब यहाँ पे एक बात देखिए, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और बनाते हैं। ये सब पॉइंट्स हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें एमसीक्यू के साथ साथ सारे पॉइंट्स पता हो, ताकि उन्हें हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सबको एक साइड ले आए। सेंटर क्या था, माइनस यू माइनस वी माइनस टू। लेट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को हमने d ले लिया। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इतना, यही हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर। ये जो है हमारे पास, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर है। और अगर इसका सेंटर पूछा जाए, सेंटर जो है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इसका सेंटर है। रेडियस जो होगा, रेडियस क्योंकि माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर था तब निकाला था। रेडियस जो होगा ये इतना था, इसको इधर ले जाएं, आर स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू ये माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों देखो अगर इसको, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा। दैट इज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। कहने का मतलब जो रेडियस आर रही वो किसके इक्वल रही, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये रेडियस आ गई, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर इस तरह का हो गया, रेडियस हमारे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2wz प्लस रेडियस। ये दो फॉर्मूले याद रखिए। अब हम कोई अगर ऐसा फॉर्मूला आता है बीच में तो बताते चलेंगे क्वेश्चन के बीच में। बेसिक बात यही याद रखनी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर है और सेंटर इसका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और रेडियस है। अब जरा हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और दिखाते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों एमसीक्यू जरा देखते हैं, ये सारी बातें हो गई। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक स्फीयर है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो ओरिजिन से पास होता है, a0 0 से पास होता है, 0 b 0 से और 0 0 c से पास होता है। जहाँ पे a b c 0 नहीं है, एक पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है
यहाँ पे पहले के लिए ये देखिए, ये हमारे पास कोई स्फीयर है और ओ ए बी सी इस तरह से पास होता है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इन 3 पॉइंट से पास होता है। यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 हैं, यहाँ पे a 0 0 से पास होता है, यहाँ पे 0 b 0 से पास होता है, यहाँ पे 0 0 c से पास होता है। तो हमें स्फीयर का इक्वेशन बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जिन जिन पॉइंट से पास होता है उसको आप रखिए और उसके बाद आप यहाँ पे सारी u v w d की वैल्यू निकालिए और उसको उठा के यहाँ पे पुट करिए। वही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। कोई भी अगर स्फीयर 4 पॉइंट से पास होता है तो आप बस उन पॉइंट्स को रखिए, u v w d को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और आप अपना आंसर ले लीजिए। तो पहले एट 0 0 0 पे अगर चलाएंगे तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दैट इज d इज इक्वल्स टू 0। एक चीज तो ये हो गया, d 0 आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर था। 0 0 0 पे चलाए तो यहाँ 0 0 0 0 0 d इज इक्वल्स टू 0। अब हमने एट a 0 0 पे चलाया, a 0 0 पे इससे पास कराया तो एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, y 0 z 0 2u a और ये y0 z0 और d तो ऑलरेडी 0 आ ही चुका है, इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस 2u a इक्वल्स टू 0, 2u a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a कॉमन हो गया, a प्लस 2u इक्वल्स टू 0। एक चीज तो ये रहा और a प्लस 2u इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आया a प्लस a तो 0 है नहीं, उसने ऑलरेडी कहा भी है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो a 0 नहीं है, दैट इज a plus 2u is equals to 0, a plus 2u is equals to 0, that is u is equals to minus a by 2। जल्दी देख लें, u is equals to minus a by 2। इसी तरह जब हम ये रखेंगे 0 b 0 रखेंगे तो v is equals to minus b by 2 हो जाएगा। सिमिलरली एट 0 0 c पे जब चलाएंगे तो w जो हो जाएगा ये minus c by 2 हो जाएगा। अब बच्चों u v w d की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर लीजिए। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पुटिंग किसकी वैल्यू पुट की, u v w d इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज को फर्स्ट में पुट किया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और u की जगह हमने कितना रखा, u की जगह हमने माइनस ए बाई 2 रखा। तो माइनस ए बाई 2 2 2 कैंसिल आउट होगा तो ये माइनस ए एक्स आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे b की जगह माइनस बी बाई 2 तो 2 2 कैंसिल माइनस बी वाई और माइनस यहाँ पे रखेंगे w की जगह माइनस सी बाई 2 तो माइनस सी जेड एंड d ऑलरेडी 0 है इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। आपको बताएं हर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जरूर जाता है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये एक ऐसा स्फीयर है जो ओरिजिन a 0 0 0 b 0 0 0 c से पास होता है। एक बात और बता दें, कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा भी होता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी वर्ड भी यूज करता है। ओ ए बी सी का मतलब होता है ओरिजिन, a का मतलब a 0 0 से यहाँ से b c, ओ ए बी सी स्फीयर भी बोलता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो पहले का आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन जरा यहाँ पे देखें जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि द सेंटर ऑफ स्फीयर दिस वन, इस स्फीयर का सेंटर क्या है। सबसे पहले दूसरे का आंसर जरा देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताएं, स्फीयर के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। तो यहाँ पे 2 2 2 चल रहा और तीनों सेम भी होने चाहिए, यूनिटी मतलब 1 1 1। तो यहाँ 2 2 2 चल रहा तो इसको 2 से पहले डिवाइड कर लो। हर क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया तो माइनस 3x है माइनस 2y है, 2 से डिवाइड किया तो z प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 0।
हमें उसने सेंटर पूछा है। अब इसको हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। कंपेयर किससे किया, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमें सेंटर चाहिए। सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू जनरल स्क्वायर का होता है और रेडियस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यहाँ पे कंपेयर किया, एक्स के साथ 2u है, यहाँ -3 है, 2u इज इक्वल्स टू -3, u इज इक्वल्स टू -3/2। यहाँ पे y के साथ 2v है, 2v इज इक्वल्स टू -2, v इज इक्वल्स टू -1, 2w इज इक्वल्स टू 1, w इज इक्वल्स टू 1/2। सेंटर क्या, सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये सेंटर होता है। माइनस यू का मतलब माइनस माइनस प्लस 3/2, माइनस वी का मतलब 1, माइनस डब्ल्यू का मतलब -1/2। तो है कितना, 3/2, 1 एंड -1/2। आप देख सकते हैं 3/2, 1 एंड -1/2। इसलिए जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका बी पार्ट सही है। थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक स्फीयर और ये एक प्लेन है, ax + by + cz + d इस तरह का, या lx + my + nz + d = 0 इस टाइप का भी प्लेन होता है। ये हमारे पास स्फीयर और ये हमारे पास एक प्लेन है। दूसरी बात, स्फीयर और प्लेन है तो कह रहा है s + लैम्डा l क्या रिप्रेजेंट करता है। कभी भी स्फीयर और एक प्लेन s + लैम्डा l जो होता है वो आपका एक स्फीयर रिप्रेजेंट करता है। तो कभी s + लैम्डा l जो होता है वो आपका एक s + लैम्डा l जो होता है वो आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक सर्कल होता है। तो ये s स्फीयर है और ये प्लेन है। इससे इक्वेशन ऑफ स्फीयर अगर लिखना हो तो s + लैम्डा l जो होगा वो आपका एक सर्कल लें, स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन एक सर्कल होता है। तो s + लैम्डा l करेंगे तो वो आपका एक स्फीयर रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। s + लैम्डा * l जो है वो किसी पॉइंट से पास करेगा तो वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहलाएगा। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस वन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर x + 1 x + 2 y - 2 y - 4 into plus z + 1 z + 3 r, इसका सेंटर का स्फीयर पता करना है, सेंटर ऑफ स्फीयर पता करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारे पास ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। s + लैम्डा l एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ क्वेश्चन में सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करना है तो सबसे पहले x + 1 x + 2 + y + y - 2 y - 4 हमारे पास ये है, और प्लस z + 1 × z + 3 = 0 हमारे पास ये। सबसे पहले सेंटर पता करने के लिए आप सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर से कंपेयर करिए। -u - v - w आपका सेंटर हो जाएगा स्फीयर का। तो यहाँ पे ये अंदर आया तो ये आया x² + 2x और प्लस x + 2 और प्लस y² - 4y - 2y + 8, तो ये रहा, और प्लस z² और प्लस 3z + z + 3 = 0 हमारे पास ये रहा। यहाँ पे आया x² + y² + z², तो ये रहा, और 2x और x हमारे पास 3x आ गया, 4y और 2y जो आ गया वो 6y आ गया, और 3z और z 4z आ गया, ये इतना आ गया। और इसको हमने फिर फर्दर सॉल्व किया, x² y² z², 2x और x 3x, 4y और 2y 6y हो गया, 3z और z 4z हो गया, और यहाँ पे 8 और 3 11, 11 और प्लस 2 13 = 0 हमारे पास ये इतना आ गया। अब सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमने कंपेयर किया। कंपेयर किससे किया, कंपेयरिंग x² + y² + z² प्लस 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इससे हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे हमारे पास 2u जो आया वो 3 आया, u = 3/2 आ गया, 2v हमारे पास -6 आया, v -3 आया, 2w = 4 आया, w हमारा 2 आ गया। सेंटर जो होगा इसका, सेंटर जो हमारे पास होगा, सेंटर जो होता है -u - v - w, ये सेंटर होता है। -u का मतलब -u - v - w, और 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 हमारे पास है। तो -u - v - w, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है,
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आ गया। तो सेंटर जो आया 2ux 2vy 2wz x प्लस वन इंटू इतना इतना माइनस यू मतलब माइनस 3/2 माइनस v3 और माइनस w माइनस 2 ये सेंटर आया। तो इस टाइप का तो बच्चों जो इसका जो आंसर आ रहा है -3/2 3 -2 इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। लास्ट वाले ऑप्शन को आप -3/2 तो -3/2 3 और -2 सो डी ऑप्शन इसका सही। अभी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसको जरा सुने। कह रहा है कि 3 4 -1 -1 2 आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर। पांचवें क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, ये स्फीयर है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मतलब ये एक डायमीटर है जो सेंटर से पास होगा। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का मींस क्या है कि ये इसके एंड के निर्देशांक दिए गए हैं, लास्ट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट -1 2 एंड 3 है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब when end point of diameter are given, जब end point जो है of diameter are given, जब किसी स्फीयर का end point of diameter given तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 into y minus y2 प्लस z minus z1 into z minus z2 is equals to 0। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है जब एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवन। ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है। अब कुछ नहीं, एक को x1 y1 z1 एक को x2 y2 z2 मान ले तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी मिल गया, और उसको कंपेयर करके उसका हम रेडियस बता देंगे। x minus x1 की जगह 3 x minus x2 की जगह -1 तो +1 दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2 प्लस y minus y1 की जगह 4 into y minus y2 y minus y2 की जगह y minus 2 प्लस z minus z1 की जगह 1 z minus z2 की जगह z minus 3 is equals to 0। अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x minus 3x minus 3 प्लस y स्क्वायर minus 2y minus 4y एंड प्लस का हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस का 8 एंड प्लस z स्क्वायर minus 3z minus z plus 3 is equals to 0 हमारे पास ये आया। अब इसको सबको एक पास ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक पास ले। यहाँ पे है -3x और प्लस x दैट इज -2x आया, और -4y -2y -6y रहा, -3z और -z -4z रहा, और बाकी सबको एक पास ले। -3 + 8 दैट इज 5 + 3 दिस इज 8 is equals to 0। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई, मतलब एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो तो इस तरह से स्फीयर का इक्वेशन निकालते हैं। दूसरी बात रेडियस पता करनी है। रेडियस पता करने के लिए इसको हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इससे हमने इसको कंपेयर किया। कहने का मतलब 2u इज इक्वल्स टू कितना आया, -2 आया, u इज इक्वल्स टू -1 आया, 2v इज इक्वल्स टू -6 आया, v इज इक्वल्स टू -3 आया, 2w -4 आया, w -2 आया, d 8 आया। ठीक है, d 8 आया। अब बात कर रहे हैं रेडियस की। रेडियस जो होती है, रेडियस कुछ इस तरह की होती है, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस 2। दिस इज द रेडियस ऑफ स्क्वायर। u स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, v स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, w स्क्वायर 4 -8। तो ये इतना आ गया। रेडियस ये होती है स्क्वायर की। तो 13 + 1 14 -8 हो गया, 14 - 8 √6 आ गया, √6 14 - 8 दैट इज √6। तो रेडियस जो आया इसका √6 आया। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट -1 था, हम लोगों ने +1 लिख लिया,
तो इसी को बस थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अभी सही कर लेते हैं। यहाँ पे -1 है, तो चलिए इस कोऑर्डिनेट से तो √6 आ गया, -1 कर लिया तो ये z+1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेंगे, z+1 z-3, तो z² - 3z प्लस z+3 हो z-3 हो गया। यहाँ पे अब कितना है जरा, सिर्फ z वाले थोड़े से चेंज हो गए। यहाँ पे ये आ गया -2z आ गया, -2z आ गया और -3 यहाँ पे आ गया। बस थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। 2w = -2, w = -1 और d = -3। बस इस पे कंपेयर कर लिया। अब रख लेते हैं जरा u² v² w² -1 -1 -d दैट इज +3 इतना। तो ये ओवरऑल कितना है 10 और 11 12 13 14 और भी कुछ गड़बड़ी हो रही। d जो है हमारे पास z² - 3z प्लस z और -3, ठीक है। -1 2 3 ये हमारे पास इतना है, तो ये आया -2x -6y और -2z और -3। 2u = -2, u = -1, 2v = -6, v = -3, 2w = -2 and w = -1, d = -3। √u² plus v² plus w² minus d। 1 + 9 + 1 10 11 14 √14 है। देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सही किया है, थोड़ा सा करेक्शन और किया है। यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया तो प्रीवियस वाला नहीं, कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे x² + x - 3x पूरा सॉल्व किया तो इतना है। यहाँ पे जो प्रीवियस में था 8 - 6 नहीं किया था, 8 - 6 + 2 आया। तो यहाँ पे u मिल गया, v मिल गया, w मिल गया, d मिल गया, d2 मिला। तो थोड़ा सा करेक्ट उसको कर लेना है। u² 1 - 1 का स्क्वायर, v² - 3 का स्क्वायर 9, w² - 1 का स्क्वायर 1 - 3। तो 9 एक ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 9 - 2 हो गया 3 है, तो सी ऑप्शन आपका सही। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा देख लेना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इसका 3 आंसर सही है, तो बिल्कुल सही से काम करना। तो इन सब के आंसर्स ये हो गए, इजीली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फिर और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन जो है ये कोई स्फीयर का इक्वेशन है, x² + y² + z² + 2ux + 2y + 2wz = 0 रिप्रेजेंट ए पॉइंट स्फीयर। ये जैसे कोई स्फीयर था, ये स्फीयर है। पॉइंट स्फीयर ऐसा स्फीयर होता है जिसकी रेडियस 0 होती है। अब ये देखिए पॉइंट स्फीयर है। अच्छा, रेडियस स्फीयर की होती क्या है? रेडियस होती है √u² + v² + w² - d। अब r² क्या हो गया? u² + v² + w² - d। पॉइंट स्फीयर के लिए क्या है? और पॉइंट स्फीयर, पॉइंट स्फीयर के लिए r = 0। तो 0 = u² + v² + w² - d। ये इतना। तो u² + v² + w² - d = 0 हो जाए तो वो स्फीयर पॉइंट स्फीयर कहलाता है। तो इसलिए इसका बी पार्ट सही है। पॉइंट स्फीयर में ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 0 कर लिया जाए, और रेडियस हम लोग जानते हैं स्फीयर का √u² + v² + w² - d, ये 0 कर लिया जाए, मतलब ये पार्ट 0 हो जाए, तो ये पॉइंट स्फीयर कहलाता है। कभी कभी ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड रियल स्फीयर, उसे रियल स्फीयर भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा 7th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ ए गिवन रेडियस a and touching the 3 coordinate axis is। एक बात आपको और बता दें, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब 3D में जो होते हैं वो 8 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 8 क्वाड्रेंट होने की वजह से यहाँ पे 8 स्फीयर ड्रॉ किए जा सकते हैं।
तो इस रिजल्ट को इस तरह से याद रखेंगे कि 8 क्वाड्रेंट होते हैं 3 डायमेंशन में, इसलिए 8 स्क्वायर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है, ये अगला सवाल जो 8th है, 2 स्फीयर कट्स ऑर्थोगोनली, जब इनमें से क्या ऐसी कंडीशन हो। ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री पे 2 स्फीयर एक दूसरे को कट करते हैं, ये एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, तो क्या ऐसी कंडीशन रही होगी। ये P पॉइंट है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ये स्फीयर पहला है, ये हम लोग 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये स्फीयर अगर पहला है तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो माइनस, इसको C1 कह दें, दैट इज -U1 -V1 -W1, और दूसरे स्फीयर के सेंटर को C2 कह के -U2 -V2 -W2 हो गया। ये दोनों स्फीयर के सेंटर्स हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि पहले स्फीयर की रेडियस अंडर रूट ऑफ रेडियस स्फीयर की अंडर रूट U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1, ये पहले स्फीयर की रेडियस होगी। U1 V1 W1 D1 है तो इस तरह से, और दूसरे स्फीयर की जो रेडियस होगी दैट इज अंडर रूट ऑफ U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2, ये सेकेंड स्क्वायर की रेडियस है। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल C1 C2 P में, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस जब लगाया तो C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू C1 P का होल स्क्वायर प्लस C2 P का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया। अब C1 C2 मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस करेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, मतलब किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव कर लो। U2 माइनस U1 का होल स्क्वायर, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, W2 माइनस W1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। C1 भी मतलब इस रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस तो ये है ही, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1। ऑर्थोगोनल का मतलब दो स्क्वायर जब 90 डिग्री पे कट करते हैं तो उसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना है। प्लस C2P का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी रूट हट जाएगा, U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2, तो ये हो गया। अब यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 डिग्री, तो माइनस 2U1 इंटू U। यहाँ पे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 डिग्री, तो माइनस 2V1 इंटू V2। यहाँ भी A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 डिग्री, तो माइनस 2W1 इंटू W2 इज इक्वल्स टू U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर और माइनस का D2, तो ये। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान दो तो U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर कैंसिल आउट, V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, V2 स्क्वायर से V2 स्क्वायर कैंसिल आउट, U2 स्क्वायर से U2 स्क्वायर कैंसिल आउट, W1 स्क्वायर W2 स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो आया कितना 2U1 U2 प्लस 2V1 V2, दोनों तरफ से माइनस हटा लिया, ये माइनस इन दोनों का माइनस, प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब दो स्फीयर एक दूसरे को, और पहला स्फीयर इस फॉर्मेट का है और दूसरा स्फीयर इस फॉर्मेट का है, ऑर्थोगोनली कट करते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 होता है। इसलिए 2U1 U2 अगर मल्टीप्लाई कर लिया 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2, सो C ऑप्शन इज राइट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। दूसरी बात, अगला जो सवाल है 9th जो क्वेश्चन है उसको जरा देखें। 9th क्वेश्चन कह रहा है, तो अगर मान लीजिए दो स्क्वायर दिए हैं उसको ऑर्थोगोनली प्रूव करना,
तो आप कंपेयर करके u1 v1 w1 d1 निकाल लो और इसको उठा कर रखो। अगर ये इसके बराबर आता है तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। जो हमारे पास 9th क्वेश्चन बच्चों जो दे रहा है काफी सिंपल सा है, उसको भी थोड़ा सा अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी। 9th क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन में हमारे पास है कि दो स्फीयर जो है ऑर्थोगोनली एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री पे ही कट कर रहे हैं इस तरह से। और दो स्फीयर का जो इंटरसेक्शन हुआ तो एक कॉमन पार्ट एक सर्किल रहा, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा कि जो ये जो कॉमन सर्किल है इसकी रेडियाई क्या होगी, ये डिस्टेंस बतानी। सिंपली हालांकि प्रूव करा जा सकता है, लेकिन हम सीक्यू तो हम आपको बता दें। सिंपल सी बात आप याद रखो, ये C1 सेंटर, ये C2 सेंटर, ये P सेंटर, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 प्रूव किया जा सकता है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की रेडियस R1 R2 है। इसकी ये जो कॉमन सर्किल है इसकी रेडियस निकालनी है। तो आपको सीधे सीधे बता दें कि कॉमन सर्किल की जो रेडियस होती है CP, इसकी रेडियस जो होती है, दोनों रेडियस का प्रोडक्ट R1 R2 अपॉन दोनों रेडियस के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, मतलब CP। तो कॉमन सर्किल की जो रेडियस होगी वो जो सर्किल के जो स्फीयर के रेडियाई हैं उनका प्रोडक्ट अपॉन अंडर रूट दोनों रेडियस के स्क्वायर का सम। अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू में दिया तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इसका 9th का जो है डी पार्ट सही है, R1 R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। जरा 10th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा कि द रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल वर्ड इसलिए यूज किया कि एक स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन ऑलवेज एक सर्किल देता है। क्या रेडियस रहेगी? तो देखिए बहुत आसान सा बात है, इसकी रेडियस बतानी है। तो सबसे पहले तो एक काम ये किया जाए, ये स्फीयर है और एक हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, एक स्फीयर है और एक प्लेन। हम लोग एक काम करें, हमको स्फीयर की सर्किल की रेडियस पता करने की, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा सर्किल होता है। तो कुछ इस तरह का होता है, स्फीयर को जो प्लेन से हम इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का स्फीयर और प्लेन का जब इंटरसेक्शन कराते हैं, कुछ इस तरह का सर्किल बनता है। इस सर्किल की हमें रेडियस पता करनी है, इस सर्किल की हमें रेडियस पता करनी है, इस सर्किल की रेडियस पता। तो सबसे पहले हम इस स्फीयर का रेडियस निकाल लें और स्फीयर का सेंटर पता कर लें और सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। तो ये दूरी मिल जाएगी और ये रेडियस स्फीयर पे हो गई। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के सर्किल की रेडियस निकाल सकते हैं। थोड़ा फिगर जरा और अच्छा बना लेते हैं। देखिए जरा यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा कोई स्फीयर है और ये किसी प्लेन ने इंटरसेक्ट किया है, तो ये हमारा सर्किल है। इस सर्किल की रेडियस पता करनी है, सेंटर है स्फीयर, इसको O कह लें और इससे प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये प्लेन ने इंटरसेक्ट किया था, तो इस तरह का सर्किल बना था। तो यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, M दे दो। और ये स्फीयर की रेडियस है, ये स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। तो हमें सर्किल की रेडियस पता करनी, मतलब हमें CM काउंट करना है। तो सबसे पहले हम इस स्फीयर की, कोई भी क्वेश्चन है तो इस स्फीयर का रेडियस पहले फाइंड आउट करें। स्फीयर हमारे पास कुछ इस तरह का है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसको जब हमने कंपेयर किया, कंपेयर किससे किया, कंपेयर किया x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो 2u तो -8 आया, 2u जो आया वो -8, दैट इज u इज इक्वल टू -4, 2v जो आया ये 4 आया, दैट इज v इज इक्वल टू 2, 2w जो आया वो 8 आया, दैट इज w इज इक्वल टू 4। ये सेंटर क्या रहा स्फीयर का, सेंटर जो रहा स्फीयर का, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर रहा -u -v -w, दैट इज 4 -2 -4, ये स्फीयर का सेंटर है। स्फीयर का जो सेंटर मिला इससे कंपेयर करने पे 2u is equals to -8, u -4, 2v 4, v 2, 2w 8, तो w 4, ये सेंटर -u -v -w आ गया, मतलब 4 -2 एंड -4, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज 4 -2 -4, ये सेंटर ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सेंटर मिला 4 -2 -4, ये स्फीयर का सेंटर है। अब देखिए हमें m से c तक की डिस्टेंस निकालनी है, cm निकालनी है डिस्टेंस। तो अब ये जो प्लेन है, प्लेन की क्वेश्चन ये है x प्लस x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, तो इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए 4 -2 -4 से, तो यहाँ पे जो OM आया ना, OM डिस्टेंस निकाल लें, रेडियस अच्छा क्या हो जाएगी स्फीयर की d तो हमारे पास कितना है -45, अब रेडियस निकालें, रेडियस ऑफ स्फीयर जो रही, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस जो स्फीयर की रही दैट इज इक्वल्स टू √ ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये रेडियस रही स्फीयर की, तो √ ऑफ सिंपल सा u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d कर ले, रेडियस बन जाएगी 16, v2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 एंड प्लस का 45, ये हमारे पास इतना आ गया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और माइनस d तो प्लस 45, ये आ गया 36 और 45 81 आ गया, और 81 आ गया √81 का जो रूट आया दैट इज 9 आ गया, तो रेडियस स्फीयर की 9 आ गई, तो O से C तक की डिस्टेंस तो 9 आ गई। जिस भी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है तो आप यही प्रोसेस करो, पहले से कंपेयर करके सेंटर निकाल लो, रेडियाई पता कर लो, स्फीयर की दो चीजें मिल गई। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, OM परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर होता क्या है, AX1 मतलब दिस इनटू दिस 4 × 1 प्लस -2 × -2, दिस इनटू y का कोएफिशिएंट 4 × -2, प्लेन पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और प्लस -4 × 3 4 × 2 और ये -3 इधर आया अपॉन √ ऑफ, फिर से ध्यान दे लीजिए 4 × 1 -2 × -2 -2 × -2 ऐसे कर लें, -2 × -2 और यहाँ पे -4 × 2 -3 अपॉन √1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। OM जो आया ये आया 4 + 4 4 + 4 -8 -3 अपॉन 4 4 8 1 9 3 रूट आ गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, OM -3 अपॉन 3, OM इज इक्वल्स टू -1, OM इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1 दैट इज 1। ये मॉड में होता है बच्चों, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव होगी ना, ये पूरी लेंथ जो परपेंडिकुलर होती है ये मॉड में होती है, चाहे तो यहाँ से भी लगा लें या फिर लास्ट में अगर नेगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव कर ले, क्योंकि लेंथ नॉन नेगेटिव होगी। तो हमने क्या कर लिया, हमने O से M तक की दूरी पता कर ली, ये दूरी 1 आ गई। अब हमें तो CM निकालना है, तो ये देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल OMC, इसमें आप एक काम करो, इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो OC हमें CM चाहिए, तो CM स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। OC कितना है, OC जो डिस्टेंस है OC ये 9 है, 81 आ गया, माइनस OM स्क्वायर 1 हो गया, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 80 आ गया। तो CM स्क्वायर तो ये रहा, CM इज इक्वल्स टू रूट 80 आया, इसको 16 इंटू 5 लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 4 रूट 5। तो जो इसकी रेडियस आ गई, इस सर्किल की रेडियस कितनी आ गई, 4 रूट। तो इसका C पार्ट से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जरा हम लोग और लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और है बच्चों। एक क्वेश्चन है, D is the distance between two sphere R1 and R2, theta is the angle between them, then theta is equals to क्या। दो स्फीयर हैं और अगर उनकी रेडियस R1 R2 है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है और D जो है उनके सेंटर के बीच की दूरी है, R1 और R2 उनकी रेडियस है R1 और R2 और थीटा एंगल बिटवीन देम है। तो वो थीटा क्या होता है दो स्क्वायर में, पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर, इसको इस तरह से याद रखें, दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर माइनस सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्क्वायर की रेडियस 5 है, दूसरे की 3 है और सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। यहाँ पे आप R1 रख लो, R2 रख लो, सेंटर के बीच की दूरी, या सेंटर ना भी दिया हो तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से R1 R2 रख लें तो ये होगा। तो क्या याद रखेंगे, कॉस इनवर्स R1 स्क्वायर पहले की रेडियस का स्क्वायर दूसरे की माइनस सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। तो इसलिए 11th का B पार्ट हो जाएगा। इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज स्मॉलर देन, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ स्फीयर, एक प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्शन एक सर्किल होता है, ये जैसे स्फीयर है और इसका इंटरसेक्शन अगर प्लेन के साथ हो तो एक सर्किल होगा और रेडियस ऑफ स्फीयर ये है और ये जो है ये सर्किल का रेडियस है इतना, ये जैसे C कर लिया, P कर लिया, M कर लिया, ये PM जो है ये आपका सर्किल का रेडियस है। अगर ये स्मॉलर होता है रेडियस ऑफ स्फीयर CM से, इससे स्मॉलर होता है तो इस सर्किल को स्मॉल सर्कल कहते हैं, ठीक, स्मॉलर हो गया तो स्मॉल सर्किल, और अगर बराबर हो गया तो ऐसा सर्कल ग्रेट सर्कल कहलाता है। ध्यान रखेंगे, अगर ये रेडियस स्मॉलर हो गई, रेडियस ऑफ स्फीयर के प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्शन एक हमारे पास सर्किल बना। अगर सर्किल का रेडियस स्फीयर के रेडियस से छोटा है तो स्मॉल सर्किल, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, बराबर होगा तो ऐसा सर्किल ग्रेट सर्किल कहलाता है और छोटा होगा तो स्मॉल सर्किल कहलाता है। तो 12वें का बी पार्ट सही। उसके बाद जो 13 क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर कोई प्लेन है Lx plus My plus Nz is equals to P touches the square this one, then L square plus M square plus N square की वैल्यू निकालनी है। अब जो 13 क्वेश्चन है उसका जरा पार्ट सुने, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है और एक स्फीयर है उसको टच करता है। सबसे पहले आपको एक बात बताएं, अगर स्फीयर, कोई स्फीयर किसी प्लेन को टच करता है, इस प्लेन को टच करता है तो स्फीयर के सेंटर से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जैसे O ले लें और ये P, और जो स्फीयर के सेंटर से प्लेन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो प्लस माइनस रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एनी स्फीयर टचेस द प्लेन, अगर कोई स्फीयर किसी प्लेन को टच करता है, कोई स्फीयर किसको टच करता है, प्लेन को टच करता है, ध्यान रखेंगे, कोई स्फीयर अगर किसी प्लेन को टच करता है देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन, सेंटर ऑफ स्फीयर से किस पे,
प्लेन पे इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब इसके सेंटर से अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाए तो प्लस माइनस रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। तो ये रिजल्ट होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे तो काफ़ी सिंपली हो जाता है सवाल। अब देखिए ये अगर इसको टच करता है, ये प्लेन है और ये स्क्वायर है, तो पहले इस स्क्वायर का सेंटर निकाल लें। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसे स्क्वायर का सेंटर 0 0 0 ये हो गया। और प्लेन की क्वेश्चन कितनी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी, ये प्लेन की क्वेश्चन है। तो अब इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स वन तो 0 इंटू एल 0 इंटू एल 0 इंटू एल। कोई और स्क्वायर होता तो जनरल क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर से कंपेयर करके माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर हो जाता, वो पता कर लेते और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। दिस इंटू दिस 0 इंटू एल प्लस 0 इंटू एम प्लस 0 इंटू एन और माइनस का पी इसको इधर ले अपॉन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इतना हो गया। और चूंकि डिस्टेंस है तो ये आपका नॉट में होगा और इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडियस, रेडियस स्क्वायर की आर ए है क्योंकि ये इस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की रेडियस ए हो जाएगी। तो लेंथ नॉन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आया माइनस पी अपॉन ए प्लस पी अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसको हमने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आया दैट इज पी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो दोनों हट जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब जो इसकी वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गई। अगर यहाँ पे आर होता तो पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता, यहाँ 9 होता, यहाँ 3 का स्क्वायर होता तो 3 अपॉन यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर होता तो ये 9 होता, तो यहाँ 9 हो जाता। पी अगर 5 होता तो 5 का स्क्वायर हो जाता। तो अगर प्लेन से मान लीजिए, एक बात और सुनिए बच्चों, यहाँ पे पी कुछ और दिया हो, यहाँ पे ए कुछ और दिया हो, तो सीधे सीधे पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसमें पी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 14 क्वेश्चन की S1 और S2 दो स्क्वायर है, देयर इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। अच्छा, प्लेन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म नहीं होता। अगर दो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर S1 S2 मान लें। तो प्लेन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, तो दोनों इसी केस में मिल सकता है। जब दोनों को सेपरेट कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा और कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के 1 1 दोनों में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो दोनों को अगर सेपरेट कर लें तो प्लेन का क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अगर ऐड करो कुछ और भी करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रिमूव नहीं हो पाएगा। तो जो इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन और वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी के फॉर्म की हो जाएगी। तो रेडिकल प्लेन का इक्वेशन कब मिलता है, जब S1 माइनस S2 दोनों को अगर हम सेपरेट करें, दोनों इक्वेशन ऑफ स्क्वायर को सेपरेट करें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। दिस इज S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब जरा हम 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। वही एक टेंजेंट प्लेन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसी में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो 14 का क्वेश्चन S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन में हम जरा 15 के बारे में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर स्क्वायर है, तो सेंटर तो वही रहा और ये हमारे पास स्क्वायर मेक्स इंटरसेप्ट टेंजेंट प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ABC ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो प्लेन का इक्वेशन जरा चेंज हो गया, प्लेन का इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, इसी में हम बात कर लेते हैं। प्लेन का इक्वेशन चेंज हो गया। अब प्लेन क्या होती है, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस पे ABC इंटरसेप्ट काटेगा, ABC एक्स पे A काटे, Y पे B काटे, Z पे C काटे, ABC इंटरसेप्ट अगर प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस पे काटेगा, ABC इंटरसेप्ट काटेगा, ये O है, ये A है, ये B है,
ये सी है, इधर ए इंटरसेप्ट काटे, इधर बी इंटरसेप्ट काटे और इधर सी इंटरसेप्ट काटे, ए बी सी इंटरसेप्ट अगर काटता है तो प्लेन का इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन होता है। अगर x पे a, y पे b, z पे c इंटरसेप्ट काटे तो x अपॉन ए, जैसे लाइन का इक्वेशन x पे a, y पे b इंटरसेप्ट काटे तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता था। अब ये इस तरह से हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कह रहा कि ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, ये टेंजेंट प्लेन है इस पे, तो कह रहा कि क्या होगा, कौन सा रिजल्ट सही होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक स्फीयर एक इसको टच करेगा तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू प्लस माइनस रेडियस। रेडियस तो एक स्फीयर की आर स्क्वायर है, तो रेडियस तो आर हो जाएगी, दैट इज आर। दिस इज प्लस माइनस आर। कौन सा पार्ट सही है वो जरा देखते हैं। अब यहाँ पे वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रिजल्ट लगा लिया, 0 इंटू 1/a, 0 इंटू 1/a, 0 इंटू 1/b, 0 इंटू 1/c एंड माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर हमारे पास माइनस होता है, तो दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r तो अब इसको जरा स्क्वायर कर लें। स्क्वायर कर लें तो क्या है बच्चों, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब इसको बदल लें तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर। स्क्वायर कर लें, इसको इधर लें तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो इसका b पार्ट सही है और इसका 15 का जो आया वो बी पार्ट सही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली इस पे कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छे से सॉल्व। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। द एंगल बिटवीन टू स्क्वायर दिस वन इज, क्या होगा एंगल इन दो स्क्वायर के बीच का। अब देखिए, अभी दो स्क्वायर के बीच का एंगल का फॉर्मूला बताया है 16 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अभी लिखाया था r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ये दो स्क्वायर के बीच का एंगल है। अच्छा, r1 क्या है, पहले वाले की रेडियस, r2 दूसरे वाले की रेडियस और d दोनों के सेंटर के बीच की दूरी r1 r2 रेडियस है, तो थीटा पता चल जाएगा। तो एक स्क्वायर ये है, इसका सेंटर पहले निकाल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, तो 2u इज इक्वल टू 6। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो u3 माइनस u माइनस 3 2ux, तो x वाला पार्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा। 2vy, तो 2v 6 हो जाएगा, तो v3 हो जाएगा, तो माइनस v तो माइनस 3, 2wz, तो 2w इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू माइनस w। ये तो सेंटर इसका आ गया। और यहाँ पे इस वाले स्क्वायर का सेंटर जरा देख लें, इस वाले स्क्वायर का सेंटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीच के एंगल, इस वाले स्क्वायर का सेंटर जरा देख लें। इसका सेंटर हमने इसका सेंटर C1 दे दिया और इसका सेंटर C2 दे दिया, तो इस वाले स्क्वायर का सेंटर देख लें। 2u is equals to 6, u is equals to 3, माइनस u तो माइनस 3, ये आया 2v4 तो माइनस 4, 2w तो 4 तो w माइनस, ये आया। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। तो इसे बताओ r निकालने के लिए क्या करें। r1 क्या होगा, अंडर रूट u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 9 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस 3 तो माइनस 8, r1 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का d। r1 जो आया वो आपका √2 आ गया, r1 इज इक्वल टू √2। r2 निकाल लें, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, तो माइनस का टर्म ये 3 है, R2 3 है। अब R1 R2 के बीच की डिस्टेंस d क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये इसकी रेडियस मिल गई, ये इसकी रेडियस मिल गई, ये इधर की इसकी रेडियस मिल गई। अब एक काम ये करना है, यहाँ से रेडियस मिल गई, इसकी रेडियस मिल गई। अब एक काम ये करना है, d इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दिस माइनस दिस, तो अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस दिस माइनस दिस, तो प्लस हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये रूट 11 आ गया, d इतना आ गया, सब कुछ मिल गई। तो d क्या हो गया, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच की दूरी आ गई, d x2 माइनस x1 का स्क्वायर इतना। अब देखो बच्चों, थीटा बराबर cos इनवर्स r1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2, r2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, d स्क्वायर 11 अपॉन 2, r1 रूट 2, r2 3, तो 9 और 2 11 माइनस 11 0 आ गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0 आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा कितना आ गया, π/2 आ गया। इसलिए जो इसका 16 का जो हुआ वो डी पार्ट से ही हुआ, दोनों के बीच का जो हमारे पास एंगल हुआ वो π/2 आ गया। 17 क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, काफी सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 17 क्वेश्चन में हम आपसे बताना चाहेंगे द पोल ऑफ द दिस वन, इसका पोलर प्लेन निकालना है। पोलर प्लेन क्या होता है, x डैश y डैश z डैश पे सबसे पहले इसका पोलर प्लेन और ये इस पोल निकालना है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। पोलर प्लेन क्या होता है, पोलर प्लेन एट अल्फा बीटा गामा, एट अल्फा बीटा गामा, ये कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। इस पॉइंट पे क्या करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 12। जस्ट लाइक जैसे टेंजेंट प्लेन निकालते थे, तो 3x स्क्वायर की जगह x डैश की जगह अल्फा, y स्क्वायर की जगह y 7, y स्क्वायर की जगह y डैश की जगह बीटा, 2z स्क्वायर की जगह z डैश गामा इज इक्वल टू 12। ये आ गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 आ गया। और ये क्वेश्चन इट इज आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होगी, इट इज आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है टू 4x प्लस 8y माइनस 3z इज इक्वल टू 15, ये आइडेंटिकल, ये सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को जरा कंपेयर किया तो यहाँ से 3 अल्फा अपॉन 4 आ गया, यहाँ पे y के साथ 7 बीटा अपॉन 8 आ गया, z के साथ 2 गामा अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15 हो गया। अब इसको और इसको ले लिया तो कितना आया, 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15, अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 15 रहा, तो 3 4 जा, तो अल्फा इज इक्वल टू 16 अपॉन 15 आ। अब इसको और इसको लिया, 7 बीटा अपॉन 8 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15, तो ये रहा बीटा इज इक्वल टू 8 इंटू 12 अपॉन 7 इंटू 15, तो हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पे इसको अगर हमने 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो 32 अपॉन 35, तो हमारे पास ये रहा। 2 गामा अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15, तो ये रहा। तो यहाँ पे 2 6 जा रहा, तो गामा इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 15। नाउ यहाँ पे जो पोल रहा, पोल इज अल्फा बीटा गामा, ये पोल रहा, दैट इज 16 अपॉन 15 कॉमा 32 अपॉन 35 कॉमा माइनस 18 अपॉन 15, दैट इज 4। तो आंसर है 16 अपॉन 15, 32 अपॉन 35 माइनस 18 अपॉन 15। जब भी पोल निकालना है तो ये काम करना। अगला क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चन है उसको जरा देखें। 18 क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ये हमारे पास रेडिकल प्लेन निकालना है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये, रेडिकल प्लेन क्या हुआ।
मैंने बताया था अभी कि रेडिकल प्लेन के लिए S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेपरेट हटाना पड़ेगा, तो इसको S1 मान लें, इसको S2, दोनों को सेपरेट करें। एक बात और ध्यान रखें, अगर यहाँ 2 2 2 चले तो 2 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर ले, बिकॉज दोनों स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अक्सर कंफ्यूज करने के लिए इधर 2 2 2 दे देता है, तो उससे डिवाइड करो। दोनों क्वेश्चन का स्क्वायर का जो इक्वेशन होता है उसका एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन जो होता है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। रेडिकल प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो S1 माइनस S2 को 0 करने पर रेडिकल प्लेन मिलता है। S1 पहला स्क्वायर, S2 दूसरा स्क्वायर, दोनों को सेपरेट करो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2, तो ये रहा, एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट किया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे कितना आया 2x 2y माइनस 4y 2y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रहा। 2 से डिवाइड x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी पार्ट सही। एंडिंग क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर इज 1। तो इसका सबसे पहले टेंजेंट प्लेन निकालना और इसका आइडेंटिकल कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास स्फीयर है, और एट x1 y1 z1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालें। टेंजेंट प्लेन के लिए जो होगा एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 रखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 रखेंगे, जेड स्क्वायर की जगह जेड z1 रख लेते हैं, तो टेंजेंट प्लेन के क्वेश्चन आ गया। और इट इज़ आइडेंटिकल विद, इट इज़ आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल और किसके आइडेंटिकल है, जो प्लेन का इक्वेशन दैट इज lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, ये प्लेन का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे x के साथ x1 है अपॉन l है, यहाँ y के साथ y1 है अपॉन m है, z के साथ z1 है अपॉन n है, इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन p। अब यहाँ से इन दोनों को अगर ले लें तो x1 कितना आया, x1 a स्क्वायर l अपॉन p, y1 कितना आया m a स्क्वायर अपॉन p, z1 कितना आया z1 n a स्क्वायर अपॉन p। दैट इज x1 y1 z1 कितना आया, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा x1 y1 z1 वो क्या रहा, a स्क्वायर l अपॉन p m a स्क्वायर अपॉन p n a स्क्वायर अपॉन p, ये इतना रहा। तो अगर हम लोग देखें a स्क्वायर l अपॉन p, a स्क्वायर l अपॉन p या m a स्क्वायर अपॉन p, a स्क्वायर l अपॉन p, तो b ऑप्शन सही। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि स्पेयर के इस टाइप के क्वेश्चंस आप किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।